हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टॉपर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम अगस्त के सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। सदिया दहलावी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, सी वॉज। सदिया दहलावी जो अभी पास्ट अवे हो गई, मतलब इनका देहांत हो गया है, तो वो क्या थी? तो सी वॉज अ ऑथर एंड सी वॉज अ फिल्म मेकर एंड सी वॉज ऑल्सो अ एक्टिविस्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो सदिया दहलवी जो थी वो ऑथर भी थी, फिल्म मेकर भी थी और एक्टिविस्ट भी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी रेडी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। सुनामी रेडी प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को से रिलेटेड है। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको अभी भारत का स्टेट उड़ीसा ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब ये होता है, सुनामी रेडी प्रोग्राम में उड़ीसा के 2 विलेजेज हैं, वहाँ के लोगों जो हैं वहाँ के, वो लोग सुनामी से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। इसलिए जो यूनेस्को है उसने इन 2 विलेजेज को सुनामी रेडी प्रोग्राम में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन रेलवे हैज़ स्टार्टेड किसान रेल बिटवीन विच 2 स्टेशंस। तो जो इंडियन रेलवे है उसने अभी किसान रेल शुरू की है। तो जो किसान रेल चलाई गई है वो देवलाली, ये महाराष्ट्र में है, टू दानापुर, ये बिहार में है। तो जो इस बार का जो बजट 2021 के लिए जो आया था, उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला भी था कि वो किसान रेल चलाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो गवर्नमेंट है उसने जो किसान रेल है उसको शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच कंट्री इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 मिलियन फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज़। तो जो अभी इंडिया है उसने $18 मिलियन की फिशिंग फैसिलिटी जो है मालदीव्स को प्रोवाइड की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मालदीव। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले और इसकी जो करेंसी है वो है रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करेंटली रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट आर। तो जो इस समय जो रिपो रेट है और जो रिवर्स रिपो रेट है वो है 4। हमारी जो है वो रिपो रेट है 4, जो हमारी वो रिपो रेट है, और जो 3.35 वो हमारी रिवर्स रिपो रेट है। ठीक है, रिपो रेट मतलब कि जिसपे जो आरबीआई है वो बैंकों को लैंड करता है, बैंकों को रुपए देता है, उधार लोन प्रोवाइड करता है। रिवर्स रिपो रेट जब आरबीआई जो बैंकों से मतलब कि लोन लेता है तो उसे रिवर्स रिपो रेट कहते हैं। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। तो जो CRR है वो प्रेजेंट टाइम में 3% है, तो इसको ध्यान रखना है। और जो MSS इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये बैंक रेट से 0.25 पर बैंक रेट के बराबर ही होती है। तो जो करंट बैंक रेट है वो है हमारा 4.25%। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो भी 4.25% है। और जो SLR है वो हमारा 18% है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी हैज़ रैंक्ड सेकेंड बिगेस्ट ब्रांड आफ्टर एप्पल इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। तो जो भी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स आया है 2020 उसमें नंबर फर्स्ट पे तो कौन सी कंपनी रही है? एप्पल रही है, जो कि US की कंपनी है। और जो सेकंड कंपनी रही है इसमें वो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 आया है उसमें इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो सेकेंड प्लेस पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इज। तो जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो वो शुरू की गई है। ये जो है वो जो एक यूनियन गवर्नमेंट जो मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका FAME 2 प्रोग्राम, ये जो FAME 2 प्रोग्राम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने FAME 2 प्रोग्राम जो वो शुरू किया है। इसी की तरह जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो शुरू की है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8,
ICC मेंस 2021 T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई। तो ये जो मेंस वाला है ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, इसको याद रखना है। ICC मेन 2021 T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो UPSC की फुल फॉर्म है वो है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो UPSC के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो है प्रदीप जोशी, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपकास्ट मल्टीलैटरल कमांडर एक्सरसाइज विल बी होस्टेड बाई। तो जो कॉपकास्ट है वो रसिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अब इसमें रसिया ने जो है वो जो 7 मेंबर्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और चाइना भी शामिल है, उन सारी कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया है इसके लिए, कॉपकास्ट मल्टीलैटरल कमांडर एक्सरसाइज के लिए। ये रसिया में होस्ट की जाएगी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर फूड विजन 2050 अवार्ड। तो जो फूड विजन 2050 अवार्ड के लिए जो है वो नंदी फाउंडेशन जो उसको सिलेक्ट किया है अभी, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसको याद रखना है। हाँ, नीति आयोग जो है इससे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा करके उसकी यहाँ पे नीति आयोग बनाया गया। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 2015 को हुई है। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 12, कॉरवाई इज़ अ टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक्स फ्रॉम विच ऑफ स्टेट। जो कॉरवाई है वो तमिलनाडु की एक वीविंग टेक्निक है। हाँ, मतलब कि जो सिलने का तरीका होता है वो है, ये जो है वो तमिलनाडु का है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर जनरल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अब जो है वो कैग बना दिए गए हैं। तो याद रखना है, जो कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और प्रेजेंट टाइम में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो है मनोज सिन्हा। याद रखना है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब उनके बाद में जो सेकंड बनाए गए वो है मनोज सिन्हा, और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो अब कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उसका पद उन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आर के जो माथुर है, आर के माथुर ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इसको भी याद रखना है, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये जो आनंदीबेन पटेल है ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, और साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी डेथ के बाद में इनको मध्य प्रदेश का भी चार्ज दिया गया, तो इसमें मध्य प्रदेश की भी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैड लॉन्च द विज्ञान मंथन इनिशिएटिव। तो जो विज्ञान मंथन इनिशिएटिव है इसको हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन ने जो है वो लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखना है। महेंद्र नाथ पांडे जो है वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। अमित शाह होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, एराविकुलम नेशनल पार्क इज इन, एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरला में है, इसको याद रखना है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोया जिरगा स्पेशल टाइप ऑफ ग्रांड असेंबली इज प्रैक्टिस्ड इन विच कंट्री। तो जो लोया जिरगा है ये अफगानिस्तान की है, ये एक तरीके से ट्राइबल असेंबली है, मतलब कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है प्लस वहाँ के जो
ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो हेड्स होते हैं वो मिलते हैं एक डेफिनेट टाइम पे एक जगह पर, उसी का नाम जो है वो है लोया जिरगा। इसको याद रखना, ये एक अफगानिस्तान की असेंबली, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 1 वीक गंदगी मुक्त भारत कैंपेन विच इज़ लॉन्च्ड बाय। तो जो गंदगी मुक्त भारत कैंपेन है इसको अभी जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो वो दिल्ली से शुरू किया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा दैट विल अलाउ इंटरनेशनल पैसेंजर्स टू फिल मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अभी जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसने ये जो है वो जो सुविधा है उसको शुरू किया है। इसके तहत जो होगा वो जो पैसेंजर्स आएंगे, इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे, वो खुद मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसमें ये खुद बताएंगे अगर उनमें कोई ऐसा लक्षण है जो कोविड जैसा लक्षण है तो उसको खुद जो है वो सर्टिफाइड करेंगे, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू फिक्स सीलिंग रेट्स बाई ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर्स, हु इज द चेयरमैन। तो उसके जो चेयरमैन थे वो के.वी. कामत हैं, इसको याद रखना है। प्रोजेक्ट लून इज रिलेटेड टू, जो प्रोजेक्ट लून है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जो प्रोजेक्ट लून है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है, वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसका एक अलग सेशन लेंगे, उसको बाद में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अवार्डेड द फूड सिस्टम विजन प्राइज पीरियड्स ईट राइट इंडिया मूवमेंट्स विजन। तो ये जो फूड सिस्टम विजन प्राइज है ये जो है वो FSSAI को दिया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये जो है वो फूड सिस्टम विजन अवार्ड जो है वो दिया गया है, इसको याद रखना है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 23, अगर अशरफ अली हैज़ बीन पास्ड अवे ही इज़ अ। तो जो अगर अशरफ अली हैं उनकी भी डेथ हो गई, वो एक एजुकेशनिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड ई सिग्नेज। तो अभी जो महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, महाराष्ट्र का मुंबई सिटी वो देश का पहला शहर बन गया है इन्होंने जो ट्रैफिक सिग्नल में जो है वो वुमेन सिंबल्स का यूज किया है, तो उसको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र इज इनऑगरेटेड इन। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में जो है वो शुरू किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। 26, अगस्त क्रांति इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो अगस्त क्रांति है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो वो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में, इसलिए 8 अगस्त को जो है वो अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग टू विच प्लेसेस। तो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ रहा है उसको शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। और जो दिल्ली से लखनऊ तक जो थी वो पहली तेजस कारपोरेट एक्सप्रेस जो है शुरू की गई थी, तेजस। और जो सेकंड थी वो मुंबई से अहमदाबाद तक, इसमें मुंबई टू अहमदाबाद तक जो सेकंड कारपोरेट ट्रेन जो है वो शुरू की गई थी, मुंबई टू अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पॉलिसी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट। तो जो मेघालय स्टेट गवर्नमेंट है उसने अभी जो विलेज एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें वुमेन्स के लिए सीट जो है उनको रिजर्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड फ्लिपकार्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टू ब्रिंग आर्टिसंस वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन इनटू अ मेन स्ट्रीम बिजनेस। तो ये जो नंबर एक बात तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हमारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है,
और ये जो पार्टनरशिप किया है इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ, ये भी कौन सी गवर्नमेंट है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। तो जो वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं और जो क्राफ्ट्समैन्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम बिजनेस में, मतलब कि उनको ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। तो जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंजीनियस सीड वॉल्स नेम्ड वीक विच विल हेल्प पीपल्स एंड फार्मर्स इन प्लांटेशंस। तो ये जो है वो IIT कानपुर है। IIT कानपुर ने अभी एक मोबाइल मास्टर जी नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप किया था, मोबाइल मास्टर जी। और IIT कानपुर ने ही अभी एक UV डिसइंफेक्शन डिवाइस बनाई थी, इसका नाम था शुद्ध। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है IIT बॉम्बे ने, IIT मुंबई ने जो है टॉप किया था। ये तो किया था इसने QS वर्ल्ड रैंकिंग में, इंडिया में किया था इन्होंने। इसकी जो ग्लोबली रैंक थी वो थी 172। IIT हैदराबाद के साथ में अभी DRDO ने एक समझौता किया जिसके तहत वो IIT हैदराबाद में एक डिफेंस सेल स्थापित करेगी। डिफेंस सेल जो है वो IIT हैदराबाद में DRDO स्थापित करेगी। कितना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज्ड इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन आइटम्स। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी 102 आइटम्स पे जो है वो इम्पोर्ट एम्बार्गो जो है वो लगाया। इम्पोर्ट एम्बार्गो मतलब हो गया ऐसे जो सामान है वो उनका इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता, उनको आयात नहीं किया सकता है, उनको देश में ही मैन्युफैक्चर्स जो है वो किया जाएगा, देश में ही बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि जो नेशनल यूथ डे है, जो नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन 12 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसको ध्यान में रखना। हाँ, इसे हम 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं हम नेशनल हैंडलूम डे, 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे और 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे और 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट रैंक ऑफ। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया है वो 168 रैंक में रखा गया है। ये नियरली बॉटम, जो आउट ऑफ 180 कंट्रीज में जो इंडिया की पोजीशन है वो 168 है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक जो है 102 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 112 है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 114 है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पापम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन। जो पापम रिजर्व फॉरेस्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रसिया विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन। तो रसिया जो है उसने जो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा किया है, इसका जो नाम रखा है उसने स्पुतनिक 5 रखा है, इसको ध्यान रखना है। तियानवेन जो था वो भी चाइनीज मार्स मिशन था, अभी चाइना ने एक मार्स लॉन्च किया है, चाइनीज मार्स मिशन। परसिवरेंस जो है वो USA का मार्स मिशन है। ये किसका है? ये USA का मार्स मिशन है, इसको भी याद रखना। राहत इंदौरी हु वाज पास्ड अवे नोटेबली। तो जो राहत इंदौरी हैं वो अभी इनकी डेथ हो गई, वो एक उर्दू लिरिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 38, द पोर्टलाजे डिक्लेरेशन रिसेंटली इन न्यूज वॉज रिलेटेड टू। जो पोर्टलाजा डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स जो है ब्रिक्स से रिलेटेड है। इसी के बाद में जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स कंट्री के बीच में एक मतलब बैंक है, उसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ओरू-नोडी स्कीम। तो जो असम गवर्नमेंट है उसने भी ओरू-नोडी स्कीम जो उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
चुनाकारा रमन कुट्टी हैज पास्ट अवे ही वॉज अ। तो जो चुनाकारा रमन कुट्टी जो है वो पास्ट हो गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई, वो मलयालम लिरिस्ट थे, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड फॉर स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो इंडिया ने जो है वो नाइजीरिया के साथ में जो है वो स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 42, विच IIT इन कोलैबोरेशन विद मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ। तो जो है IIT रोपर के साथ में जो है मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो है एक रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस बनाया है, उसका जो है IIT जो है वो IIT रोपर है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, who will be the official sponsors of the Indian team for the rescheduled Tokyo Olympics, the Indian Olympic Association announced। तो जो अभी जो जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले जो कि 2021 में होंगे, उसमें जो इंडिया के लिए जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होगा वो होगा INOX, इसको ध्यान रखना। INOX जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होगा इंडिया का। कर्म साथी प्रकल्प स्कीम इस लॉन्च्ड बाय। तो जो कर्म साथी प्रकल्प स्कीम जो है उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है उसको लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो CM है वो है ममता बनर्जी, और इसके जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो अभी जो गुजरात स्टेट है इसने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो उसको लॉन्च किया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हु रोट द बुक अवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो इस बुक को जो है वो दलाई लामा, जो 14th दलाई लामा है, जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में मतलब रह रहे हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक्स का नाम याद रखना, अवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया फ्रीडम रन फ्रॉम 15 अगस्त टू अक्टूबर 2। तो ये जो है ये जो इनिशिएटिव है ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसको याद रखना। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक। हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री RK सिंह। 48, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग हल्दी मिल्क मैन्युफैक्चर्ड बाई मिल्की फेयर गुजरात। तो जो हल्दी मिल्क जो है वो एक जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सृजन पोर्टल्स। तो जो इंडिजीनियस डेवलप्ड है, ये जो सृजन पोर्टल्स है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो लॉन्च किया है, इसको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन देख रहा है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नाइसी ट्राइब इज बिलोंग टू विच स्टेट। तो जो नाइसी ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो बिलोंग्स करती है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू देखने के लिए।